सो हेलो गाइस, मैं आपको कुछ नया बताती हूँ। ये जो मैं वाइट कलर लगा रही हूँ, ये वाइट कलर इसलिए लगा रही हूँ। आप लोगों को पता होगा कि वाइट कलर में अगर कोई निशान लग जाए तो फिर हटता नहीं है। ऐसे ही है कुछ मेरे देवर। बाहर से तो दिखाएंगे कि हम ऐसे हैं, साफ़ सुथरे, एकदम सफ़ेद। और जब धीरे धीरे पता लगता है ना किसी के बारे में, तो तब जाके हमें कलर का पता लगता है कि ये बाहर से कैसी है और अंदर से कैसी है। ऐसा ही कुछ मैं करने वाली हूँ। तो देखो, शुरू शुरू में तो दिखाते हैं कि हम बहुत ही अच्छे हैं। जब नया मेंबर घर में जाता है, जैसे मैं शादी होके गई थी उस घर में, तो सबने दिखाया था हाँ हम ऐसे हैं वैसे हैं, काफ़ी अच्छे हैं। और जैसे धीरे धीरे मैं वहाँ काफ़ी टाइम मुझे गुजरा, तो सब ने अपने अपने रंग दिखाने चालू कर दिए। अब देखो, मैंने इस पे जैसे ये चॉकलेटी कलर लगाया है, तो इसमें देखो मिक्स नहीं हो पा रहा ढंग में। ऐसे ही उन्होंने मेरी लाइफ कर दी कि मुझे अच्छा तो रहने नहीं दिया। सोचा कि शुरू शुरू में तो हम अच्छा बन रहे हैं, हम लोग सियाने होते नहीं हैं, पर ये ससुराल वाले हैं ना, हमको सियाना कर देते हैं धीरे धीरे। हम तो सोचते हैं कि हाँ हमारा घर ना बिगड़े, हम काफ़ी अच्छे से रहें, इस घर को अपना घर मान के चलें। लेकिन जो घर के कुछ मेंबर होते हैं ना, बस वो ये चाहते हैं कि ना तो हम खुश रहें और ना ही दूसरों को रहने दें। अगर किसी की लाइफ में खुशी आ रही है तो वो बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। ऐसा ही कुछ मेरे साथ हुआ था। और हालांकि दोनों कुछ दो देवर हैं मेरे, कमाने वमाने तो जाते नहीं हैं, घर ही पड़े रहते हैं सारे दिन। बस हुक्म पेलते रहते हैं, ये ले आओ बना के खाने के लिए, वो ले आओ। और मेरा क्या काम है, कितना टाइम लगे बनाने में, खिलाने में, खिला देती हूँ बना के, नहीं कुछ भी जो बोलते हैं। फिर भी उसके बाद जब ताने मिलते हैं ना, ये ऐसा बना है वैसा बना है, तो किसी को गुस्सा नहीं आएगा, ये बताओ? सभी गुस्सा आता है सुन के। नहीं आ कि यार हम तो इतना टाइम इनके लिए वेस्ट कर रहे हैं, पर ये लोग हैं कि हर चीज़ में नकल निकाल रहे हैं। तो फिर सामने वाला बंदा क्या करेगा? आखिर में आके फिर वो भी चेंज ही हो जाएगा धीरे धीरे, कि इनके लिए तो कुछ भी कितना भी कर लो, फिर भी ये सदा ऐसे ही रहने वाले हैं। तो ऐसा ही कुछ मेरे साथ हुआ। अब देखो, इसमें जैसे ये कलर चेंज हुआ, और वाइट के ऊपर हमने इसमें थोड़ा सा ग्रीन लगाया, फिर इसके बाद में हमने थोड़ा सा ब्लू लगाया कलर। अब इसके ऊपर ढंग में चढ़ा तो है नहीं, ऐसे ही उन्होंने मेरी लाइफ कर दी कि मैंने वहाँ एडजस्ट करने की तो कोशिश करी बहुत, पर उन लोगों ने मुझे वहाँ एडजस्ट होने नहीं दिया। मैं तो काफ़ी सोच रही थी कि नहीं ऐसा नहीं हो, कि भाई कोई भी लड़की नहीं चाहती है कि उसकी ससुराल से बिगड़े या फिर वो दुखी रहे। वो ये चाहती है कि हर फैमिली मेम्बर को अपना मान के चले। जैसे वो अपने घर में रहती है, बहनों के, भाइयों के, मम्मी पापा के साथ, सबके साथ रहती है, ऐसा ही वो ससुराल में भी सोच के जाती है। लेकिन ससुराल के कुछ मेंबर उसको ऐसा रहने नहीं देते, चतुर चालाक बना ही देते हैं। फिर बोलते हैं कि जी तू ऐसी है वैसी है, इतनी चालाक है, हर चीज़ पे ऐसे करती है वैसे करती है। अरे भाई वो करे नहीं तो और क्या करे, ये बताओ? मजबूर भी तो तुम लोग ही करते हो उसे। अगर तुम लोग उसे मजबूर ना करो तो वो जैसी थी नॉर्मल वैसे ही रही, जैसे शुरू शुरू में रही थी। फिर उसके बाद में होता क्या है, देखो अच्छे से ब्लेंड करा था मैंने इसे कलर को वाइट के ऊपर, फिर भी दिख रहा है, पर जो भी है अच्छा लग रहा है। ऐसे ही हम सोचते हैं कि भाई किसी के लिए कितना भी कुछ भी कर लो, आखिरकार हम अच्छे होने वाले नहीं हैं, हम बुरे हैं और बुरे ही रहेंगे औरों की नज़रों में, चाहे हम कितना भी अच्छा बन लें किसी के लिए। ऐसे ही जो मेरे जो देवर है ना, मैंने सोचा था ना मेरे भाई हैं, अच्छे से ख्याल रखूँगी इनका, अपने छोटे भाई समझ के मैं उनका सब सारा काम कर रही थी, हर चीज़। फिर भी उसके बावजूद भी जी कुछ करती नहीं है करती नहीं है। जब ये वाले ताने मिलते हैं ना भाई किसी को सुन करने के बाद भी, तो वो ना इंसान अंदर से टूट ही जाता है, चाहे किसी के लिए कितना भी कर ले। आखिरकार वो हार के बस एक एक ही निर्णय लेगा, अब जब करते ही नहीं है तो नहीं करना आप किसी का।
क्यों करना है, करना ही नहीं है। तो अब देखो इससे मैंने अच्छे से कलरफुल कर लिया अपनी आइज़ को। अब इस पे मैं एक ब्लैक आउटलाइनिंग करूँगी, जैसे कि जब मैं अपना रंग दिखाना चालू करूँगी ना दोनों देवरों को, वैसे ही मैं इस पे अपनी आइज़ पे करने वाली हूँ। अब तक तो आप उन लोगों ने मेरा अच्छा रूप देखा था, और अब इस तरीके का रूप होगा मेरा। जैसे इस पे मैं ब्लैक आउटलाइन कर रही हूँ, अपनी आइज़ पे लाइनर लगा रही हूँ। ऐसा ही कुछ मैंने भी धीरे धीरे फिर रंग दिखाने चालू कर दिए। फिर बोलते हैं अजी ऐसा हो गया, अब इतनी ऐंठ मरोड़, इतना कलर, इतना चेंज। तो भाई तुमने ही तो मजबूर करा है मुझे, जब भी तो मैंने ये चेंज लेके आई हूँ अपने अंदर, यानी मैं क्यों लेके आती, मैं तो जैसी थी वैसी रहती नॉर्मल। पता नहीं यार ये लोग क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं कि बस सामने वाले बंदे को अच्छा रहने ही नहीं देते। इसलिए भगवान, घर में अगर सास हो ना तो वो तो झेल ली जाती है, लेकिन जो ये देवर होते हैं ना, इन्हें झेल के भी झेल नहीं पाते हैं। कि सास होनी हर घर में बहुत ज़रूरी है, पर मेरे सास ससुर है नहीं, मैं उनके बारे में कुछ नहीं बोलूँगी। बस फ़िलहाल मैं इतना ही बोलूँगी, ये जो मेरे 2 देवर हैं ना, इन्होंने मेरी ज़िंदगी नर्क से भी बदतर बना दी है कि क्या ही बताऊँ मैं। अगर आप कुछ पूछना चाहते हो, सुनना चाहते हो, तो मैंने आपसे पहले भी कहा है और वीडियो में, और मैं फिर कहूँगी कि अगर आप कुछ भी पूछना चाहते हो मेरी स्टोरी के बारे में, मैं डिटेल बाय डिटेल बताऊँगी सारी स्टोरी अपनी, डे 1 से, जिस दिन से मैं उस घर में गई हूँ और जिस दिन मैं लौट के अपने मायके आई हूँ, सब बताऊँगी। कितने टाइम बाद आई थी, क्या हुआ था, सब। पर आप लोग कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं करते हो मेरी वीडियो पे, ना ही कमेंट करते हो और ना ही कुछ बोलते हो क्या मैं आपकी स्टोरी सुननी है जी, क्या है क्या नहीं, कुछ नहीं बताते हैं। भाई बताओ तो सही मेरी वीडियो कैसी लगती है, मेकअप कैसा लगता है, और अगली वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, कैसा मेकअप चाहिए, मैं पक्का लेके आऊँगी आपके कमेंट के ऊपर। प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, जितना शेयर करेंगे उतना नए लोगों के पास पहुँचेगी, और मेरी इस वीडियो को सपोर्ट करें एंड